हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब हम यहाँ पे सीखेंगे कलर, थोड़े प्रॉपर्टी जैसे कि कलर, फिर और एक प्रॉपर्टी है जैसे कि डेंसिटी। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें हार्डनेस, इसमें हम सीखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और सीखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम ये कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये मेटल के लिए और नॉन मेटल के लिए सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब यहाँ पे जब वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसी केमिकल से कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसके साथ क्या रिएक्शन होती है, वो मेटल केमिकल्स के साथ में कैसे बिहेव करता है वो सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एयर मतलब ऑक्सीजन। फिर सीखेंगे हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। फिर सीखेंगे हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, बेस एक्सेट्रा। तो ये इनका सबका रिएक्शन हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर उसके बाद में आएगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। जब कोई मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या तैयार करते हैं वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो ये कैसे तैयार होता है ये सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो है ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब मेटल इतने टाइम जो हम मेटल नॉन मेटल कह रहे हैं, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल मतलब ये मेटल मिलता कहाँ से है, कौन से फॉर्म में मिलता है, ये प्योर में मिलता है और इम्प्योर में मिलता है, कैसे मिलता है ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और अगर ये इम्प्योर में मिलता है तो उसको कैसे प्योर करते हैं उसके मेथड्स भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे कोरोजन। कोरोजन ये एक प्रॉपर्टी है मेटल का ही, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा था। मेटल अंडरगोज कोरोजन, मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, या फिर मेटल को बोलते हैं कि वो करोड हो गया। तो ये जो सब टॉपिक्स है वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट जैसे कि हमें पता है मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वी हैव थ्री स्टेट्स, एक है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस स्टेट। तो ये तीन स्टेट में हमें हमारा मैटर मिलता है। तो यही स्टेट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर को। तो ये स्टेट का है प्रॉपर्टी मेटल्स का। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, जो भी मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स जो भी है वो हमें रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। सिर्फ एक ही मेटल है जिसका नाम है मर्क्यूरी, वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। आपने देखा होगा मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स एंड ऑल, इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। तो आपने देखा होगा जब थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो वो ऐसे लेवल, थर्मामीटर में एक लाइन ऐसे ऊपर ऊपर जाती है, तो वो क्या है, वो मर्क्यूरी ही है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर को लिक्विड स्टेट में रहता है, तो याद रखो वो मर्क्यूरी है। और इसका सिंबल क्या है, Hg। Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। बाकी के सभी मेटल्स कौन से स्टेट में मिलते हैं, हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी आएगा हार्डनेस। जैसे कि मैंने बोला सॉलिड स्टेट में मेटल्स रहते हैं मतलब सॉलिड मतलब हार्ड। तो जो भी मेटल्स हमारे पास है वो हार्ड है, वो बहुत टफ है, हार्ड है। बट थोड़े एक्सेप्शंस है जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जो मेटल्स है वे बहुत सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट है कि हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये इतनी सॉफ्ट है। तो
मेटल्स मैक्सिमम सभी मेटल्स कैसे रहते हैं, हार्ड ही रहते हैं क्योंकि वो सॉलिड है। बट एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये एक्सेप्शन जो है ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम मतलब Li, पोटेशियम मतलब K एंड सोडियम मतलब Na। ये जो तीन मेटल है वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये हो गया हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइन से रिलेटेड। लस्ट्रस प्रॉपर्टी मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी। जो भी मेटल है वो सभी लस्ट्रस है, मतलब वो शाइनी है, हम उनको पॉलिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, अगर आयरन का कोई पीस बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है तो उसके ऊपर करोजन होके गंज पकड़ता है, जंग पकड़ता है। तो वो जो जंग पकड़ा है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉलिश पेपर से पॉलिश करते हैं। जैसे ही पॉलिश करते हैं फिर से उसका ऊपर का ऑक्सीडेशन लेयर चला जाएगा और फिर से वो शाइन होता है। वैसे ही अगर आपने देखा है तो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं, वो भी अगर बहुत गंदे दिख रहे हैं तो थोड़े दिनों के बाद में उसको पॉलिश करने के लिए देते हैं। कॉपर्स के वेसल आपने देखा है जो अब घर में यूज करते हैं, पानी स्टोर करने के लिए वगैरह यूज करते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा ऑक्सीडेशन होके कोटिंग हुआ रहता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। और जैसे ही क्लीन करते हैं तो वो भी फिर से शाइन होते रहता है। मतलब ऑल मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा हमारा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, मतलब जब हम किसी मेटल को थोड़ा सा हीट करके बीट करते हैं, हैमर से बीट करते हैं, तब वो शीट्स में कन्वर्ट होता है। सो व्हाट इज मेलिएबिलिटी? मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और उसको हम फॉइल्स भी बोलते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। आपने देखा होगा आयंस के शीट रहते हैं, कॉपर्स के शीट रहते हैं, गोल्ड के भी शीट्स रहते हैं। इसीलिए तो गोल्ड, आयरन, कॉपर को उनसे भी ऑब्जेक्ट्स करने के लिए, अलग अलग डिजाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ पे हम मेटल्स को थोड़ा सा हीट करके, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करके उसको अगर हैमर किए तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। फिर आएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पे अगर हमने उसको खींचते गए, इसका थोड़ा सा हीट करके, सॉफ्ट करके, अगर दोनों एंड को, फॉर एग्जांपल अगर एक मेटल का शीट है, इमेजिन ये एक मेटल का शीट है, इसको थोड़ा हीट किए और यहाँ से उसको अगर खींचते गए हम, कैन बी ड्रॉन, मतलब इसको अगर खींचते गए तो ये जो बड़ा सा मेटल का पीस था वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और इसका तो कॉमन एग्जांपल है कॉपर वायर्स। जो कॉपर वायर्स हम इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस के वायर में यूज करते हैं, कॉपर वायर विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। आपने देखा होगा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हुए रहते हैं, सर्किट्स रहते हैं, उसमें आपको ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के और ब्लैक कलर के वायर दिखेंगे। तो वो क्या है, उसके अंदर आपने अगर देखा तो कॉपर की वायर रहते थे, नहीं कॉपर वायर रहते और उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कलर कलर का कोटिंग रहता है। तो ये इंसुलेशन के लिए रहता है। और जो अंदर जो कॉपर वायर रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये वायर के फॉर्म में कैसे आया कॉपर? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। इवन सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट, आपने ऑर्नामेंट देखे होंगे कि उसके ऊपर छोटा छोटा डिजाइन किए रहते हैं, छोटे छोटे वायर से ऐसे डिजाइन किए रहते हैं। तो ये वायर कैसे तैयार करते हैं? तो उसी को, जो सिल्वर और गोल्ड मेटल रहता है उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। फिर आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट में मेटल्स आर सॉलिड एंड दे आर वेरी हार्ड। अगर वो हार्ड है तो उनको मेल्ट करके लिक्विड करने के लिए तो हमें बहुत सारा हीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर हमारा बढ़ाते हैं, हीट करते जाते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। इसीलिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इवन दे हैव हाई डेंसिटी। तो जो अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें बहुत गर्म करना पड़ेगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। तो आपको डेंसिटी तो पता है, डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम। तो इसका जो मास पर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। उसमें जो एक मेटल है जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन, ये टंगस्टन है जिसको बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसीलिए टंगस्टन वायर को बल्ब में भी यूज होता है। आप ये पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में।
टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन बल्ब्स, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि वो ग्लो होने लगता है, और वो ग्लो होने की वजह से ही हमें लाइट दिखती है। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। टंगस्टन विच द मेटल विच इज यूज्ड इन bulbs which has highest melting point and boiling point is called as tungsten. Then whereas सोडियम एंड पोटेशियम, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्डनेस पे आपको पढ़ाया था कि लिथियम और पोटेशियम और सोडियम जो है ये एक्सेप्शंस है। सभी मेटल्स हार्ड है, लेकिन ये जो मेटल्स है ये सॉलिड है, बहुत सॉफ्ट है, जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अगर इतने सॉफ्ट है तो उनको थोड़ा गर्म करोगे तो ही वहां पे वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है टंगस्टन का, और कम है सोडियम और पोटेशियम का। तो ये आपको यहाँ पे सेंटेंस याद रखना पड़ेगा। सोडियम किसके लिए याद रखना है, सोडियम पोटेशियम याद रखना है आपको लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और टंगस्टन याद रखना है हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आएगा कंडक्टिविटी। जैसे कि हमें सबको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर एंड कॉपर। तो बेस्ट कंडक्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी और आयरन ये जो है ये पुअर कंडक्टर्स है, और लेड जो है पीबी जो लेड है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है। लेड मतलब जो पेंसिल में यूज करते हैं वो लेड, वो पुअरेस्ट कंडक्टर है। तो आपको यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर दिए है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर मर्क्यूरी एंड आयरन, पुअरेस्ट कंडक्टर इट इज लेड। तो ये आपको याद रखना है। सभी मेटल्स एक्चुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। इसके लिए अगर आपको एग्जाम चाहिए तो आपको अपने घर में देखा होगा, जब भी हम कोई खाना बनाते रहते हैं वेसल में, जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं कोई स्पून से या किससे, तो ऐसे मिक्स करके अगर आप 5 मिनट के लिए चले गए और 5 मिनट के बाद में अगर आपको यहाँ पे आके टच किया, तो ये पूरा का पूरा स्पून आपको हॉट लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वेसल से जो हीट है, पहले बर्नर से हीट वेसल में आ गई और वेसल से हीट बाद में स्पून में गई और फिर आपको लगती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रेवल होती है, मतलब इट कंडक्ट्स हीट। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्जांपल मतलब कॉपर वायर, जो वायर हम इलेक्ट्रिसिटी वायर में यूज करते हैं, वही है हमारा कॉमन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए एक्सेप्शन आपको सभी याद रखना है। आपका हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है सोनोरस। सोनोरस मतलब जब कोई भी मेटल हम स्ट्राइक करते हैं एक हार्ड सरफेस पे तो ये साउंड तैयार करता है, आवाज आता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। जो बेल रहते हैं, स्कूल बेल वगैरह जो रहते हैं, तो वो जो है वो सोनोरस प्रॉपर्टी है। और जो हम अगर कोई भी मेटल को एक हार्ड सरफेस पे बीट किए स्ट्राइक किए तो जो साउंड तैयार होता है वो सोनोरस की वजह से है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लास्ट, दैट इज मोस्ट मेटल गिव राइज बेसिक ऑक्साइड। जो भी मेटल है जब वो रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो जो ऑक्साइड देते हैं वो बेसिक ऑक्साइड रहता है। क्यों रहता है बेसिक ऑक्साइड, इसको भी हमने लास्ट क्लास पे पढ़ा है। जैसे कि अगर मैंने इसमें से कौन सा आप पकड़ो, चाहे तो कॉपर, नहीं तो ओके कॉपर पकड़ो। जैसे हम कॉपर लेते हैं, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड देता है। अगर इस कॉपर ऑक्साइड को मैंने किसी भी एसिड के साथ कंबाइन किया तो ये क्या देगा, ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर कौन देता है, एसिड एंड बेस रिएक्शन। तो ये तो हमारा एसिड है, तो ये क्या है, ये हमारा बेस है। तो इसीलिए जो ऑक्साइड है वो बेसिक है। तो ये रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। मेटल ऑक्साइड, मेटल जो भी है वो ऑक्साइड देते हैं, वो ऑक्साइड कैसे रहते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी नेक्स्ट पेज में हम ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे। आपको इस पेज पे इम्पोर्टेंट चीजें जो याद रखना है वो है एक्सेप्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मर्क्यूरी यहाँ पे याद रखना है विच इज इन लिक्विड स्टेट। फिर आपको याद रखना है लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम। मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में और नीट में बोलती हूँ, तो हम थोड़ा डिटेल में और नीट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है याद रखना है आपको वो है मर्क्यूरी, एक्सेप्शन विच इज इन लिक्विड स्टेट। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं।
फिर आपको याद रखना है वो है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। बाकी सब मेटल्स हार्ड है लेकिन ये जो है वो बहुत सॉफ्ट है, ये आपको याद रखना है। बाद में आपको याद रखना है वो है टंगस्टन। टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपको याद रखना है इसमें से सोडियम, पोटेशियम विच हैव लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपको याद रखना है बेस्ट कंडक्टर्स। कौन कौन है बेस्ट कंडक्टर्स? बेस्ट कंडक्टर्स है कॉपर एंड सिल्वर। और मर्क्यूरी और आयरन क्या है? हमारे पुअर कंडक्टर्स है, तो ये आपको याद रखना है। और लेड जो है वो है पुअरेस्ट कंडक्टर, तो ये आपको याद रखना है। और फिर और एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट मेटल गिव्स राइज बेसिक ऑक्साइड। इसके जो ऑक्साइड रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने मार्क की है, ये आपको याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एक बार अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल समझ में आए तो नॉन मेटल्स अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। तो पहला प्रॉपर्टी है वो स्टेट। तो मैंने जैसे बोला था आपको, मैटर तीन स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट मेटल्स जो है हमें सिर्फ दो ही स्टेट में मिलते हैं। सभी मेटल सॉलिड रहते हैं, सिर्फ एक है एक्सेप्शन, वो है मर्क्यूरी जो लिक्विड में था। बट नॉन मेटल्स के वैसे नहीं है। नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे कि सॉलिड में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सॉलिड में कौन कौन है? कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लिक्विड में कौन है? वो है अकेला ब्रोमीन, ये लिक्विड में है। गैसेस में कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसेस में। ये सभी नॉन मेटल्स है। लेकिन देखो, मेटल कैसे था? सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही। बट नॉन मेटल हमें तीनों स्टेट में मिलते हैं, इसीलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस सॉलिड के लिए एग्जाम्पल्स है। ब्रोमीन अकेला ही है जो लिक्विड को एग्जाम्पल है। और गैस के लिए आप इसमें से कोई भी गैस दे सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रॉपर्टी हार्डनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी हार्ड ही रहते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल जो है जो सॉफ्ट इन नेचर है, सॉफ्ट है, एक्सेप्ट डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड ये एलोट्रॉप है। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ये जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। तो एलोट्रॉप का मतलब क्या है? एलोट्रॉप मतलब मेटल एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मेटल एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसका मतलब है एलोट्रॉप। तो कार्बन के भी एलोट्रॉप्स है। कार्बन के दो एलोट्रॉप है, एक है डायमंड और दूसरा है ग्राफाइट। दूसरा है ग्राफाइट। तो ये जो डायमंड है ये कार्बन का है, तो ये भी हो गया नॉन मेटल। ये जो है वो नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सभी नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन जो कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड, वो नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So allotropes nothing but metal exist in different forms. So मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपको हेल्प होने के लिए, कार्बन हैज टू आइसोटोप्स, डायमंड एंड ग्राफाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब जैसे कि मैंने बोला शाइनिंग। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट शाइनिंग। नॉन मेटल्स को शाइन नहीं रहती, वो लस्ट्रस नहीं है। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल थोड़ा सा शाइनिंग है, तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैंने दोनों को एक ही में ऐड किया है क्योंकि नॉन मेटल्स को ना ही हम बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जो है ना वो बहुत ब्रिटल है। दे आर वेरी ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर थोड़ा उसको बीट करोगे तो वो कट होता है पीसीस में। तो इसीलिए दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एज वेल एज वायर। तो मैंने वो दोनों प्रॉपर्टी को एक ही में ऐड किया है। तो याद रखो, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दे आर वेरी पुअर कंडक्टर, एक्चुअली दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोले तो भी चलेगा। दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट भी कंडक्ट नहीं कर सकते एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट मतलब क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड है, हार्डनेस से रिलेटेड है। मैंने आपको हार्डनेस में बोला था कि हार्डनेस में ये जो नॉन मेटल्स है ये बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का मतलब क्या है? उनको थोड़ा सा अगर आप गर्म करोगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। लो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब उनका डेंसिटी भी कितना रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, दैट इज लो डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मतलब जो बीट करने के बाद जो आवाज आता है वो। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। अगर उनको आप बीट किए या फिर स्ट्राइक किए एक हार्ड सरफेस के ऊपर तो भी उसमें से आवाज नहीं आता, तो दे आर नॉट सोनोरस। और लास्ट में जो है वो ऑक्साइड से रिलेटेड है, जैसे कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी। नॉन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। याद रखो, एसिडिक ऑक्साइड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर CO2 है, कार्बन मतलब नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये वाटर से रिएक्ट होता है तो कार्बोनिक एसिड देता है, ये एक एसिड देता है। मतलब जो हमारा ऑक्साइड था वो एसिडिक था, तो इसीलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये थे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी मैं आपको क्या याद रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए? पहले तो आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में है, कौन सा नॉन मेटल है वो सॉलिड है, गैस है। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल यू शुड रिमेम्बर फॉर ऑल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आएगा हार्डनेस के ऊपर आपको क्वेश्चन, डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और व्हाट इज डायमंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा जो कि एलोट्रॉप, व्हाट इज एलोट्रॉप, और कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स है। कार्बन हैज 2 एलोट्रॉप्स, दैट इज डायमंड एंड ग्राफाइट। इट इज नॉट आइसोटोप एक्चुअली, इट इज एलोट्रॉप्स। तो ये आपको याद रखना है, एलोट्रॉप। तो बाद में आपको याद रखना है एक्सेप्शन आयोडीन। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, दे आर नॉट लस्ट्रस, बट आयोडीन जो है वो एक्सेप्शन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ग्राफाइट। नॉन मेटल्स आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन है ग्राफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक आपको याद, so ये चीजें हैं जो नॉन मेटल्स में आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड इम्पॉर्टेंट जो भी चीजें वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।